और ईडी ने आज प्रमोद मिश्रा, डीएसपी प्रमोद मिश्रा से पूछताछ की है और काफी देर से पूछताछ हो रही है। हम आपको बता दें कि बड़हरवा टोल प्लाजा मामले को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पंकज मिश्रा के कहने पर बड़हरवा टोल प्लाजा में वो अवैध खनिजों की आवाजाही, जो वाहनों का आना जाना होता था, उसे वो मैनेज किया करते थे और उसके लिए उन्हें पंकज मिश्रा से निर्देश मिला करते थे। यह आरोप है और इसी आरोप में उनसे पूछताछ की जा रही है ईडी दफ्तर में। और आपको बता दें कि एक दिन पहले पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक उर्फ पिंटू से पूछताछ हुई है। कई सवालों के जवाब लिए गए हैं और बताया यह जा रहा है कि पिंटू ने जानकारी यह भी दी है कि जो कुछ भी पंकज मिश्रा ने किया उसके लिए उनकी तरफ से निर्देश दिया जाता था। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं। सीधे चलेंगे नीरज के पास। नीरज, पूछताछ को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, कल अभिषेक प्रसाद श्रीवास्तव और पिंटू से पूछताछ हुई थी। आज जो साहेबगंज के तत्कालीन डीएसपी रह चुके हैं प्रमोद मिश्रा, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो पूछताछ है वो अवैध खनन मामले में है। आज वो लगभग 10:10 पर जो है वो ईडी कार्यालय पहुंचे थे। अपने साथ एक लाल कलर का जो है फाइल लेकर पहुंचे थे और उनसे जो पूछताछ होनी है वो अवैध खनन मामले में पूछताछ होनी है। उसके साथ साथ बड़हरवा टोल प्लाजा मामला है, उस मामले में भी उनसे पूछताछ होनी है। तो ये दो मामले हैं जिसको लेकर जो है उनके से पूछताछ होनी है। और जो साहेबगंज के जो एक रहे हैं विजय हांसदा, जो याचिका करता रहे हैं, जिस मामले में जो है सीबीआई जांच चल रही है अवैध खनन मामले में, उनको लेकर भी जो है पूछताछ चल रही है। कहीं ना कहीं उन पर जो है गवाह को प्रभावित करने का आरोप लगा है। तो ये तमाम जो मामले हैं जिसको लेकर अभी पूछताछ चल रही है। सुबह 10:10 पे जैसे पहुंचे थे, हमने बताया। और अवैध खनन का मामला जो है काफ़ी पुराना है और उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है उनको आरोप लगा ये है कि जब पंकज मिश्रा वहाँ अवैध खनन मामले में जो संलिप्त थे, वो कहीं ना कहीं जो है सहयोग दिया करते थे पंकज मिश्रा को। और इस मामले में भी जो है आज उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो बड़हरवा टोल प्लाजा मामले की जिस तरह से मैंने बात कही, जिसमें मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा जो कि अभी जेल में बंद है, उनको क्लीन चिट देने का जो है मामला है। और इसको लेकर इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है। ईडी के अधिकारियों ने पूछा है कि किस आधार पे क्लीन चिट दी गई है, क्या कुछ आधार दिया गया था। और महज 24 घंटे के अंदर जो है जांच रिपोर्ट्स को जो है जांच रिपोर्ट जो सौंप दिया गया था और क्लीन चिट जो है दे दिया गया था इन दोनों जो है आरोपियों को। तो इस मामले में पूछताछ होनी है। और मैंने जिस तरह से बताया कि अवैध खनन का मामला भी उनसे जुड़ा हुआ है। और अवैध खनन मामले में जो विजय हांसदा रहे हैं याचिकाकर्ता, जिन्होंने याचिका दाखिल की थी झारखंड हाईकोर्ट में और सीबीआई जांच की मांग की थी, उनको कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करने का भी आरोप लगा है, क्योंकि विजय हांसदा ईडी का प्रमुख गवाहों में से एक है। ऐसे में उन्हें प्रभावित करना कहीं ना कहीं जो है एक आरोप के रूप में ले रही है ईडी। और यही वजह था कि उन्हें समन भेजा गया था और समन भेजकर पूछताछ की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ जो है सवाल ईडी के अधिकारियों ने जो प्रमोद मिश्रा है उनसे किया है और क्या कुछ जवाब प्रमोद मिश्रा की ओर से दिया गया है। क्योंकि इससे पहले जो है प्रमोद मिश्रा साहेबगंज के डीएसपी रह चुके हैं। फिर बड़हरवा टोल प्लाजा मामला भी जो थे वो भी देख रहे थे। आईओ के साथ साथ ये भी थे जिनके अंतर्गत जो था पूरा मामला चल रहा था। और इसके बाद उन्हें यहाँ हटिया का डीएसपी बना दिया गया है। तो मामला जो है कई एंगल से जुड़ता हुआ दिख रहा है। और इसी को लेकर जो है ईडी के अधिकारी कहीं ना कहीं जो है जांच करना चाहते हैं, उनसे पूछताछ करना चाहते हैं क्या कुछ मामला जो है, क्या कुछ मामला उनसे जुड़ा हुआ है, क्या कुछ लाभ उन्होंने पंकज मिश्रा को दिया और क्या कुछ लाभ जो है उन्होंने पंकज मिश्रा से लिया। ये तमाम बातें जो हैं कहीं ना कहीं एक आधार बना हुआ है और इन आधार को लेकर जो एक सवाल बना था और उन सवालों का जवाब जो है कहीं ना कहीं आज उनसे लेने की कोशिश होगी। उदय, बिल्कुल नीरज, और कहा जा सकता है कि काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला था, क्योंकि जिस तरह से मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा के खिलाफ जो
जो ठेकेदार थे वहां के शंभुनंदन भगत, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी और 24 घंटे में क्लीन चिट दे दिया गया था। शायद इसी मामले को लेकर प्रमोद मिश्रा से बार बार पूछताछ हो रही है और अब एक दिन बाद ये कहा जा रहा है कि एक और मामला है जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं अविनाश कुमार, उनकी पत्नी से भी पूछताछ होनी है। बिल्कुल, देखिए वो जिस तरह से आपने बताया कि मंत्री आलमगीर आलम पर भी आरोप लगा था और एक वीडियो भी वायरल हुआ था पंकज मिश्रा और जो शिकायतकर्ता थे उनका और जो आलमगीर आलम मंत्री हैं उनका, इन तीन लोगों का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था फ़ोन कॉल का, जिसके बाद पूरी तरह से मामला जो था संज्ञान में आया था, एफआईआर दर्ज किया गया था और जिसके बाद जांच की गई थी। तो ये एक मामला हो गया आज का। अगर बात करूँ कल यानी कि 20 मार्च की, तो 20 मार्च की जो पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं अविनाश कुमार, उनकी पत्नी है प्रीति कुमार, उनसे कल पूछताछ होनी है और पूछताछ बरियातू रोड स्थित बर्लिन अस्पताल है उससे संबंधित है। कहीं ना कहीं ये आरोप लगा है कि जो अस्पताल है उन्हीं के नाम पर है और क्या कुछ आधार रहा है, किस आधार पे उन्होंने अस्पताल बनाया, उसका पैसा कहाँ से आया और ये भी आरोप लग रहा है कि जो ज़मीन पर अस्पताल बना है वो ज़मीन जो है ST SC के अंतर्गत जो है आता है और कैसे जो है उन्होंने उस ज़मीन पर कब्जा किया, क्या आधार था, ये मामले की पूछताछ होगी। और देखिए मामला का खुलासा उसी समय हुआ था जब हेमंत सोरेन की जो संलिप्तता सामने आई थी, जो बड़गाई की अंचल की 8.5 एकड़ की ज़मीन थी और जब छापेमारी हुई थी तब ये मामला भी जो है निकलकर सामने आया था। और आपने देखा होगा बीते दिन ईडी के अधिकारी जो थे बर्लिन अस्पताल गए थे, उन्होंने पूरे अस्पताल की नापी की थी और नापी करने के बाद जो है आगे कह सकते हैं जाँच जो था वो आगे बढ़ाया हुआ है और इसके बाद ही उन्हें जो है समन इससे पहले भी भेजा गया था, इससे पहले भी उनसे पूछताछ हो चुकी है और एक बार फिर से कल पूछताछ होगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कल पूछताछ में क्या कुछ सवाल जो है वो पूछे जाते हैं और उसका जवाब प्रीति कुमार क्या कुछ देती है। उदय, चलिए नीरज, हमें भी इंतजार रहेगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाई प्रोफाइल मामलों को लेकर ईडी पूछताछ कर रही है और पूछताछ में क्या निकल कर आता है ये सबसे बड़ी बात होगी।